को पढ़ेंगे किसके साथ, तो रामापिथेकस के साथ। ठीक है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रामापिथेकस का क्या योगदान है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन में। और हम स्टार्ट करते हैं, बेटा ध्यान से देखिएगा इसको। अगर ज़रूरत पड़ता है तो, अगर क्वेश्चन बनता है तो आप अपने कमेंट के थ्रू क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। रामापिथेकस फॉसिल प्राइमेट्स डेटिंग फ्रॉम द मिडिल एंड लेट मियोसिन इपॉक्स। याद रखो बेटा, ये रामापिथेकस जो फॉसिल्स हैं बेटा, ये प्राइमेट फॉसिल्स जो हैं वो हम लोग कब मिलते हैं, तो मिडिल और लेट मियोसिन इपॉक्स में मिलते हैं। याद रखो बेटा, इनकी अवेलेबिलिटी जो हम लोग पाते हैं, तो जो रॉक्स और उस समय के जो मिलते हैं, वो रॉक जो है जिस समय इनके फॉसिल के जो, अगर हम लोग जियोलॉजिकल अगर हम चेक करें उसके फॉसिल रिकॉर्ड्स को, तो वो लेट मियोसिन के और मिडिल मियोसिन के हैं। ठीक है बेटा, ये टाइम कौन सा था, तो ये टाइम चल रहा था 16.6 टू 5.5 मिलियन ईयर एगो। याद रखो बेटा, हम बैक जाते हैं 16.6 मिलियन से 5.3 मिलियन साल पहले मिलते हैं इसके फॉसिल। ठीक है, यानी आज से लगभग इतने पुराने फॉसिल्स हैं रामापिथेकस के। आगे बढ़ हम लोग। फॉर अ टाइम इन 1960 एंड 1970। याद रखो बेटा, 1960 और 1970 के दौरान रामापिथेकस वॉज थॉट टू बी अ डिस्टिंक्ट जीनस दैट वॉज द फर्स्ट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। हो गया। याद रखो बेटा, 1960-70 में हम यही समझ रहे थे कि रामापिथेकस जो है, ठीक है, एक अलग जीनस था। ठीक है, एक अलग जीनस था। कौन सा, द फर्स्ट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, होमोसैपियंस का एक सीधा पूर्वज है, ये मान के चल रहे थे। याद रखो बेटा, आगे लिखा हुआ है, बिफोर इट बिकम रिगार्डेड एज दैट ऑफ ओरंगुटान एंसेस्टर शिवापिथेकस। याद रखो, ये मान के चल रहे थे कि जो ओरंगुटान एंसेस्टर है, ओरंगुटान का जो एंसेस्टर है शिवापिथेकस, ठीक है, उसके पहले का है। आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, द फर्स्ट रामापिथेकस फॉसिल। याद रखो बेटा, द फर्स्ट रामापिथेकस फॉसिल फ्रेगमेंट्स ऑफ अपर जा एंड सम टीथ। जो फॉसिल के रूप में रामापिथेकस का हमको स्ट्रक्चर मिला या फॉसिल मिला, वो किस रूप में था, तो अपर जा के टुकड़े थे और इसके साथ ही साथ कुछ दांत थे बेटा। ठीक है, वर डिस्कवर्ड इन 1932। ठीक है, और ये जो फॉसिल डिस्कवर हुआ है, रामापिथेकस फॉसिल डिस्कवर हुआ, ये कब हुआ, तो 1932 में डिस्कवर हुआ बेटा। फॉसिल डिपॉजिटेड इन शिवालिक हिल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। याद रखो बेटा, ये जो फॉसिल्स मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, तो शिवालिक हिल में मिल रहा है बेटा। शिवालिक हिल कहाँ है, तो ये जानने की चीज़ है कि ये जो हिल है वो भारत के उत्तरी भाग में, इंडिया के उत्तरी भाग में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिस्सा है। नॉर्थ साइड में सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिस्सा जो है शिवालिक है। 10 से 15 मीटर चौड़ा, 15 किलोमीटर चौड़ा बेल्ट है ये, उसी के बारे में बात कर रहा है बेटा। ठीक है, और उस जगह पे इसके फॉसिल्स मिले। नो सिग्निफिकेंस, याद रखो बेटा, नो सिग्निफिकेंस वॉज अटैच टू दोज फॉसिल्स अंटिल 1960। 1960 तक जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो इसका महत्व नहीं ढूंढ पाए थे बेटा, इसके फॉसिल्स का। ठीक है, 1960 तक कोई महत्व नहीं मिल पाया था। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, अमेरिकन है। इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम को हमने मेंशन कर रखा है एल्विन। ठीक है, एल्विन सिम्पसन। याद रखो बेटा, एल्विन सिम्पसन ने क्या किया, ये यूनिवर्सिटी पे रिसर्च कर रहे थे, येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, स्टडिंग देम एंड फिट द जा फ्रेगमेंट्स। याद रखो बेटा, ये स्टडी कर रहे थे और उनके जबड़े को फिट कर लिए। ठीक है, फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ करके वो फिट कर लिए। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, इनके प्रेक्षण के आधार पर, इनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर, द शेप ऑफ जा एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ टेथ विच ही थॉट वर ट्रांजिशनल बिटवीन दोज ऑफ एप्स एंड ह्यूमन्स। याद रखो बेटा, इनके ऑब्जर्वेशन के बाद पे, इनके ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये पता चला, क्या पता चला, कि इनका जो दांत का मॉर्फोलॉजी था बेटा, जबड़े और दांत का जो मॉर्फोलॉजी था वो कैसा था, तो वो ट्रांजिशनल था। किसके किसके बीच में ट्रांजिशन हो रहा था, तो एप्स और ह्यूमन के बीच में जो ट्रांजिशन था वो एप्स और ह्यूमन के बीच का ट्रांजिशन था। इस किसके ऑब्जर्वेशन से हमको मिल गया, तो एल्विन सिम्पसन के ऑब्जर्वेशन से ये पता चल गया कि जो जबड़े थे, क्योंकि एल्विन सिम्पसन ने जबड़ों को जोड़ दिया था, ठीक है, और दांत को उसमें फिट कर दिया था, और उसका जो ऑब्जर्वेशन निकल के आया, ऑब्जर्वेशन क्या था, ये पता चला कि विच वॉज थॉट, फिर से देख लो उसको, विच ही थॉट वर ट्रांजिशनल बिटवीन, ये ट्रांजिशनल थे किसके किसके बीच में, एप्स और ह्यूमंस के बीच में बेटा। याद रखो, ठीक है। सिम्पसन एडवांस द थियरी दैट रामापिथेकस रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेप इन इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम कॉमन होमोनिड स्टॉक दैट प्रोड्यूस्ड मॉडर्न एप्स एंड ह्यूमंस। याद रखो बेटा, जो सिम्पसन्स की एडवांस थियरी थी, सिम्पसन्स ने आगे चल के जो सिद्धांत दिया,
उस सिद्धांत के हिसाब से यह क्लियर हो गया कि रामापिथेकस जो था, ठीक है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था इवोल्यूशन के पहले चरण को, पहले स्टेप को, जिससे ये पता चला कि ह्यूमन और एप्स, याद रखो बेटा, ह्यूमन जो एप हैं, ठीक है, उनका जो होमोनिड स्टॉक है वो कॉमन था बेटा। ह्यूमंस और एप्स का जो होमोनिड स्टॉक बेटा, कॉमन होमोनिड जो स्टॉक था वो कौन था और कैसा था? सिम्पसन्स थियरी वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाई हिज स्टूडेंट। याद रखो बेटा, सिम्पसन्स की जो थियरी थी उसको सपोर्ट किया किसने? उसके इंग्लिश स्टूडेंट ने। और कहाँ का था वो? अमेरिकन था, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, नाम था उसका डेविड पिलबिम, ठीक है। पिलबिम ने इसको सपोर्ट किया, ठीक है, डेविड पिलबिम, एंड सून गेन्ड वाइड एक्सेप्टेंस एमंग द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। इन्होंने जब सपोर्ट किया तो सिम्पसन्स की थियरी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिल गया, दुनिया भर के लोग इसको पढ़ने जानने लगे और स्वीकार करने लगे। द एज ऑफ फॉसिल, याद रखो बेटा, द एज ऑफ फॉसिल अबाउट 14 मिलियन ईयर, ठीक है, 14 मिलियन ईयर यानी लगभग आज से 1,40,00,000 साल पहले। द एज ऑफ फॉसिल फिट वेल with then prevailing notion that the human apes split had occurred at least 50 million year ago। देखो बेटा, जो फॉसिल का उम्र था वो बिल्कुल इस लिहाज से एकदम सही था, 14 मिलियन ईयर एगो, क्योंकि यह बताया जा रहा था कि ह्यूमन और एप का जो अलगाव हुआ है, एप्स और ह्यूमन का जो स्प्लिट हुआ, अलगाव हुआ है इवोल्यूशन में, वो अप्रॉक्स 15 मिलियन साल पहले हुआ है। 15 मिलियन साल का मतलब हो गया 1,50,00,000 साल पहले ये स्प्लिट हुआ है। The first challenge to theory came in late 1960 from American biochemist Ellen Wilson and American anthropologist Vincent Sitch। ये देखो बेटा, जो पहला चैलेंज आया इनकी थियरी को, किससे, कहाँ से आया? 1960 के अराउंड, ठीक है, लेट 1960 के बारे में लिखा हुआ है। कौन से? तो बायोकेमिस्ट थे एलन विल्सन, क्लियर। इन्होंने क्या किया? तो सिच हु एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया Barkley had been comparing the molecular chemistry of albumin। याद रखो बेटा, इसने साइंटिस्ट है बार्केली, इसने क्या किया? तो कंपेयर किया। किसे कंपेयर किया? तो मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के थ्रू ये कंपेयर कर रहे थे मॉलिक्यूल्स का, एप्स का और उसके रामापिथेकस का, उसके साथ साथ दूसरे एप्स वगैरह का, ठीक है। क्या चेक कर रहे थे? तो एल्ब्यूमिन को चेक कर रहे थे। एल्ब्यूमिन क्या है? तो बेटा ब्लड प्रोटीन है, ब्लड प्लाज्मा में एक स्पेशल प्रोटीन है जिसे हम लोग एल्ब्यूमिन बोलते हैं। एमंग्स वेरियस एनिमल स्पीसीज, अलग अलग एनिमल स्पीसीज जो है उसमें वो एल्ब्यूमिन के बायोकेमिस्ट्री को चेक कर रहे थे। दे कंक्लूडेड, याद रखो बेटा, दे कंक्लूडेड दैट द एप्स ह्यूमन डाइवर्जेंस मस्ट बी ऑकर मच लेटर। उन्होंने क्या बताया कि एप्स और मैन का जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, वो बाद में हुआ, बहुत बाद में हुआ, देन रामापिथेकस। याद रखो बेटा, रामापिथेकस के बाद हुआ। इट वॉज नाउ थॉट दैट फाइनल स्प्लिट टूक प्लेस व्हेन 6 मिलियन to 8 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। अब ये जाना जाने लगा कि जो अंततः जो एप्स और मैन अलग हुए हैं वो आज से लगभग 6 मिलियन से 8 मिलियन, मतलब 60 लाख से 80 लाख साल पहले स्प्लिट हुए हैं। आगे लिखा हुआ है, विल्सन एंड सैरिच आर्ग्यूमेंट वॉज इनिशियली डिसमिस्ड बाई एंथ्रोपोलॉजिस्ट। याद रखो बेटा, इनके आर्ग्यूमेंट को शुरू में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने डिसमिस कर दिया। बट बायोकेमिकल एंड फॉसिल एविडेंस माउंटेड फेवर टू इट। लेकिन जो बायोकेमिस्ट थे, ठीक है, बायोकेमिकल और जो फॉसिल एविडेंस थे उनको फेवर किया गया। फाइनली 1976 हो गया, पिलबीम डिस्कवर्ड द कंप्लीट रामापिथेकस जार। याद रखो बेटा, 1976 में पिलबीम ने डिस्कवर कर दिया, एक पूरा का पूरा कंप्लीट जबड़ा खोज दिया। किसका? तो रामापिथेकस का जार उसने ढूंढ दिया। Not far from the initial fossil find that had a distinctive V shape and thus differed markedly from the parabolic shape of jaw of member of human lineage। याद रखो बेटा, उसने ऐसा जबड़ा खोज दिया जिसका शेप जो था बेटा वी शेप था, जबकि ह्यूमन का जो जबड़ा है, ठीक है, मेंबर ऑफ ह्यूमन का जो है उसके लिनिएज का जबड़ा है वो पैराबोलिक शेप का होता है। याद रखो बेटा, ही सून रेप्यूडिएटेड, ठीक है, रेप्यूडिएटेड। अब क्या हुआ? रामापिथेकस की जो पुरानी थियरी थी उसको अस्वीकार कर दिया गया, इनकी थियरी को माना गया। रेप्यूटेड बिलीव दैट रामापिथेकस एज ए ह्यूमन एंसेस्टर एंड द थियरी वॉज लार्जली अबंडेंट बाय द 1980। अब ध्यान रखो बेटा,
जो थियरी थी रामापिथेकस ह्यूमन इंसेस्टर है, इसको स्वीकार कर लिया गया 1980 के आते आते। आगे लिखा हुआ है, रामापिथेकस फॉसिल्स सब्सिक्वेंटली वर फाउंड रिजेम्बलिंग दोज फॉसिल्स प्राइमेट्स जीनस ऑफ सिवापिथेकस। याद रखो बेटा, रामापिथेकस के जो फॉसिल्स थे वो ठीक है वो खोजे गए, मिले गए और समानता दिखाई गई किससे, तो फॉसिल प्राइमेट्स जीनस सिवापिथेकस से विच इज़ नाउ रिगार्डेड एज एंसेस्टर ऑफ ओरंगुटान, जिससे हम लोग सिवापिथेकस को आज एंसेस्टर मानते हैं। किसका पूर्वज मानते हैं? ओरंगुटान का। इट बिलीव्ड आल्सो ग्रीव रामापिथेकस प्रोबेबली शुड बी इंक्लूड द सिवापिथेकस जीनस। याद रखो, ये माना जाता है कि रामापिथेकस का भी जो विकास हुआ है वो सिवापिथेकस के जीनस से ही हुआ है, सिवापिथेकस के जीनस से ही हुआ है। यहाँ पर मैं वीडियो अपना समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद आपको दूसरे ह्यूमन फॉसिल्स के भी वीडियो मिल जाएंगे।